जी कामिल भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई आपका सर्विस के लिए। नमस्ते भाइयों और नमस्ते बहनों, मेरा नाम काबिल है, मैं एक शराबी है। हाय हाय कामिल कामिल भाई। दादा। हाय हाय, ईश्वर की कृपा और सुंदर संगठन है, मदद, आप लोग का प्यार और प्रार्थना ताकत से आज शराब का पहले गुट से दूर हूँ। हेल्पिंग एंड में उपस्थित सभी भाई और बहनों का स्वागत है। दोस्तों, हेल्पिंग एंड ग्रुप आप लोग सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैं सभी को मैं थैंक यू बोलता हूँ। खास करके हमारा जो अनुज भाई है, बाविन भाई है, अमित भाई है, नरेश भाई है, गौतम भाई है, इनका वजह से आज ग्रुप चलता है। देखो, हम अकेले से ग्रुप नहीं चलता है, तो आप लोग को जैसे सपोर्ट करता है वैसा ही ग्रुप चलता है। दोस्तों, आज टॉपिक से जाने से पहले थोड़ा मेरा अनुभव बताना चाहता हूँ मैं। दोस्तों, मैं शराबी था, मुझे मालूम था। मैं बेवड़ा हो गया, मुझे मालूम था। और शराब से तकलीफ है ये में मैं मेरे को मालूम था, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था दोस्तों। ये मैं परेशान हो गया था। शराब नहीं पीता था, नींद नहीं आता था। शराब पीता तो तमाशा करता था, और इतना जोर से मैं हंगामा करता था, सब मोहल्ले को जमा था। दोस्तों, करो तो क्या करो, मुझे समझ में नहीं आया। मैं लास्ट में सोचा कि शराब पी के मरना चाहता हूँ, यही मेरा लास्ट सेज का सोच है। और सोचा कि दूसरी बात भी मेरा दिमाग में सोच में है कि मैं शराब पी के जल्दी तो मरेगा नहीं, और उसको भी टाइम लगेगा। तो अभी क्या करने का मुझे समझ में नहीं आया, और एक मेरा थॉट निकल गया कि शराब पी के आत्महत्या करने का। दोस्तों, मैं ये सुबह ही बोलता है ना कि अल्कोहलिक सांस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया कि मैं अ, पहला थोड़ा शराब पीता हूँ, फिर मैं रुक नहीं सकता हूँ। ये मुझे मालूम पड़ गया। साथ में कि कोई भाई बोलता था रात को ज्यादा हो गया तो सुबह थोड़ा मार लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं सुबह थोड़ा मारता हूँ तो रोक नहीं सकता हूँ। वो मुझे दिक्कत होता था, इसके लिए मैं कभी सवेरे मारने का कोशिश बंद कर दिया। लेकिन रात को पीता था, इतना पीता था, पता नहीं कितना दारू पीता था, मुझे पता नहीं यार दोस्तों। और एक दिन ऐसा हो गया कि सवेरे रात को ज्यादा भी हो गया था, और सुबह में सोचा थोड़ा सवेरे पिएगा, और सवेरे पी के अ, अच्छा महसूस होता है कि बल्कि देखेगा, बल्कि गया था। लेकिन मैं बोला ना, अभी थोड़ा पीने के बाद मैं रुक नहीं सका, और वो दारू बहुत किया था। सवेरे ही मतलब 11 बजे के अंदर में उल्टो हो गया था। दोस्तों, ऐसा अवस्था में मैं साकिनागर से सीधा बांद्रा का रिक्शा पकड़ा। अब रिक्शा पकड़ के अ, बांद्रा उतरा, और उसका आगे बांद्रे से आगे रिक्शा जाता नहीं, तो उसका बाद में चल के जाना पड़ता। तो शराब पी के मेरे को होश बराबर नहीं था, तो मैं सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि बांद्रा और माइम का बीच में दोनों तरफ समुंदर है। और सोचा कि एक जगह पूरा पानी है और एक जगह पूरा कीचड़ है। तो मैं सोचा कि कीचड़ में पड़ेगा तो किसको पता नहीं पड़ेगा, ना आवाज आएगा। ये सोच के मैं लेफ्ट साइड में कीचड़ था, वो कीचड़ का साइड चुन लिया, और मैं सोचा कि अभी आत्महत्या करूंगा।
दोस्तों जितना मैं बहुत देर खड़ा हो गया, जितना भी पिया था मेरा आ, दारू उतर गया, और म, आत्महत्या करने की मेरा हिम्मत नहीं होगी। और मेरे को डर महसूस हो गया कि मैं मरने को भी डरता हूँ दोस्तों। शराब पीने का उतरने का बाद मैं मरने को भी डरता हूँ। ऐसा कंडीशन में पूरा पसीना पसीना हो गया। भला कि ये भी मेरा कामयाब नहीं हो गया। तो उसका बाद मैं आगे गया, और आगे जाने का बाद उधर फिशरमैन कॉलोनी है, साथ में जो पुलिस क्वार्टर है, और उसका बाजू में झोपड़पट्टी था। और उधर ही मैं 1984 में दुकान चलाता था, तो मुझे मालूम था उधर किधर किधर दारू का अड्डा है, किधर दारू बेचता है, सब मालूम था। और गया उधर भी बहुत पिया दोस्तों, कितना पिया मुझे आज तक याद नहीं है। और उस दिन बुधवार था, और बुधवार का दिन था, तो सेंट माइकल चर्च में जो हर एक घंटे में नवीना चलता है, तो उधर कोई जात धर्म नहीं देखता है, सभी दिखता है उधर को। मैं जात धर्म के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन सभी जात का उधर आता है। तो मैं 11 बजे निकला आदमी, कम से कम 3 या 3:30 बजे जाके वो चर्च में पहुंच गया। ना खाना तो खाया नहीं, ना नाश्ता किया, ना कुछ किया। पान खाया होगा या सिगरेट पिया होगा, उतना ही किया मैं। और उधर जाके मैं खड़ा हो गया, चर्च में जाके बैठा। बैठने के बाद एक नवीना खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा नवीना चालू होने के बाद मैं भी नवीना सुनने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों नवीना सुनने का मैं मूड में नहीं था। और मेरा साथ में एक बाजू में एक औरत खड़ी थी और एक आदमी खड़ा था। ये लोग दोनों हाथ में रुमाल लेके नाक में पकड़ा है। मैं सोचता हूँ कुछ प्रॉब्लम है का, मुझे उस टाइम दिमाग में वो चला नहीं, मेरा दिमाग में नहीं आया। और वो मुझे ये में आने का बाद ये पता पड़ गया कि वो रुमाल खाई के लिए पकड़ा था, बल्कि क्योंकि मेरा मुंह में इतना दारू का बास आता था। नहाया गया सब था, अच्छा था कि कपड़ा भी अच्छा पहना था, लेकिन दारू का इतना बास था ना कि पूछो मत। और मैं लास्ट में सब प्रेयर खत्म होने के बाद उधर घुटना टेका दोस्तों। और घुटना टेकने के बाद भगवान से यही मांगा कि या मेरे को उस शराब से दूर रखो, नहीं तो इस दुनिया से लेके जाओ। दूसरा मेरा वर्ड्स नहीं था दोस्तों। आ, दोस्तों भगवान की कृपा है, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ। और उसका बाद जो मैं भगवान से जो पुकारा ना, जो आवाज मैं भगवान को दे रहा हूँ ना, तो मुझे भगवान मदद करने के लिए तैयार था। तो मुझे 1 डेढ़ या 2 महीने में अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरा औरत का थ्रू मिला। क्यों औरत को थ्रू मिला? कि औरत भी परेशान हो गया था। क्यों परेशान हो गया था? कि मैं इतना परेशान करता था, मारता था, पीटता था, क्या क्या करता था मुझे ही पता नहीं था। मैं दारू का नशे में, भगवान की कृपा है कि उसका देखो भाई, खाने को बैठता हूँ तो मुझे शराब पीने के बाद अगर मच्छी मटन नहीं होता था, मैं प्लेट उठा के उसका मुंह पे फेंकता था मैं। अगर प्लेट का कभी उसका नोक लग गया या खून आ गया, किधर आग गया, किधर मुंह फट गया, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है दोस्तों। और वो बहुत बार फेंका हूँ, मैं बहुत बार फेंका हूँ नशे में, 1 2 बार नहीं दोस्तों, कितना बार फेंका है मुझे आज तक पता नहीं। और वो औरत ने मेरा मैसेज देने के बाद सोचा कि मैं भी, औरत ने मुझे बोला कि मैं फादर को जाके कंप्लेंट किया हूँ और फादर घर पे आएगा।
और घर पे आएगा बोल के बोला, मैं बोला शराब तो पिया था, मैं डरा नहीं, बोला आने दो। लेकिन फादर को मैं इज्जत शराब पीने का टाइम भी देता था, या शराब पीता तो भी मैं देता था। क्यों? उसका उसका सामने मैं डर का वजह से जाता नहीं था। और वो एक दिन मैं हमारा एरिया पर का घर पे गया, फादर आएगा बोल के। लेकिन उस दिन उधर खाना गिना खाया और वो खाना पूरा खत्म किया, बोलते मुझे आज भी बोलते हो। लेकिन उसके बाद घर पे आया, 11-12 बजे तक घर पे आया और सो गया। दोस्तों दूसरा दिन मेरा बड़ा बहन का घर पे गया। उधर भी ऐसा ही 11-12 बजे आया मैं। तो 11-12 बजे तक फादर आएगा नहीं बोल के मालूम था, तो मैं उस दिन भी फादर नहीं आया। लेकिन दोस्तों देखो, भगवान की कृपा है, ये मैं बोलूंगा कि भगवान की बहुत बड़ा कृपा है मेरे ऊपर कि मैं तीसरा दिन मैं घर पे 8:30 बजे आया। और तीसरा दिन घर पे आने के बाद मैं घर पे घुसता हूँ, एक 5 मिनट में फादर घर पे आया। इसको बोलता है कि भगवान की कृपा है। क्योंकि आ, मैं 2 दिन फादर ने आया, इसके लिए मैं सोचा कि फादर नहीं आएगा। और उसके बाद में फादर आके बैठा, मैं भी बैठा। फादर बोला कि मुझे क्या तकलीफ है, कामिल तुमको क्या तकलीफ है मुझे बताओ। मैं फादर को क्या जवाब देता हूँ दोस्तों, ये औरत मेरा टेंशन दे रहा है, इसके लिए मैं शराब पीता हूँ। लेकिन ये हकीकत मुझे मालूम नहीं कि ये बीमारी है। ये मैं आने का बाद ही मालूम पड़ गया। दोस्तों मैं इतना ही फादर को बोला। फादर ने बोला कि अल्कोहलिक सेनर्स का मीटिंग जाओ, तुम्हारा औरत जो टेंशन देता है ना उसका समाधान ही उधर ही मिलेगा, आपको अल्कोहलिक सेनर्स में मिलेगा। मेरे पास गवर्नमेंट बहुत था दोस्तों, मैं गवर्नमेंट इतना लेके आया था अल्कोहलिक सेनर्स में। लेकिन अनुज भाई ने देखो जो आज बोला ना कि इतना प्यार, अल्कोहलिक सेनर्स में आने के बाद मुझे प्यार बहुत मिला यार। इतना प्यार मिला, मैं आज उसको वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। ये भी मेरे ऊपर एक भगवान की कृपा है। तो साथ में जो अल्कोहलिक सनफ में आने का बाद में खोया हुआ भगवान को पाया। क्योंकि प्रेयर में कभी शराब पीने का टाइम नहीं करता था दोस्तों। शराब पीने के टाइम मेरा भगवान को मैं खोया था। और वो अल्कोहलिक सनफ में आने का बाद भगवान को मेरा जो हायर पावर है या मेरा उच्च शक्ति है उसको मैं पुकारने लगा। लेकिन दोस्तों कि गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा तब तक ये अल्कोहलिक सनफ में आने का बाद मुझे कुछ मेरा बारे में बोलूंगा मैं। लेकिन मुझे कुछ अल्कोहलिक सनफ में भी आके मैं कुछ फायदा नहीं हो गया, ये सोचता था मैं। वो मेरा सोच सही निकल गया, गलत नहीं निकल गया कि मैं अल्कोहलिक सनफ में आके 1.5 घंटा पिछड़ा गर्म करके जाता हूँ। लेकिन जो प्यार मिलता है ना, वो प्यार का वजह से ही मैं अल्कोहलिक सनफ में आया दोस्तों। नहीं तो नहीं आता था, नहीं तो नहीं आता था। बाहर का दुनिया में मेरे ये सब बेवड़े को जाओ बोलता था, लेकिन अल्कोहलिक सनफ में बोलता है कि आओ हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अच्छा होने के लिए मेरा बीच में क्वेश्चन मार्क था, मैं क्यों अल्कोहलिक सनफ में आया वो मुझे समझा नहीं। और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि अल्कोहलिक सनफ का मुझे मैसेज मिला। और साथ में मुझे मेरा ही औरत मेरे को बचा के गई, क्योंकि मैं इतना परेशान करता था। फिर भी मुझे अल्कोहलिक सनफ का मैसेज मिला, मैं भाग्यवान हूँ। और वो भगवान की वो भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। साथ में जो मैं सबसे बड़ा बात बोलूंगा कि मैं किसी को सुनने वाला में नहीं था दोस्तों। मैं किसी को सुनने वाले में नहीं था, वो भी सुनता तो शराब पीने का बाद उसका मैं
माँ बहन करता था। शराब नहीं पीता था तभी सुनता था, लेकिन शराब पीता तो माँ बहन करता था। लेकिन अल्कोहलिक सनस में ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों। भले मैं अल्कोहलिक सनस का मीटिंग में बैठा, सुना, मगर ध्यानपूर्वक नहीं सुना। ध्यानपूर्वक नहीं सुना, खाली अल्कोहलिक सनस में आया, एक कान में सुना, एक कान में छोड़ दिया। और सुन के मैं क्या करता हूँ कि बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद उनको जो अच्छा लगेगा वो लिया करो, जो अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ दो। मेरे जैसा घमंडी तो अच्छा भी नहीं लिया, बुरा भी नहीं लिया, और खाली पिछोड़ा गरम करके गया दोस्तों। और बोलते हैं ना कि घमंड लेके अल्कोहलिक सनस में आके कुछ फायदा नहीं। घमंड जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ये कार्यक्रम काम नहीं करता दोस्तों। ये मेरे साथ तो नहीं हो गया, आप लोगों के साथ हो गया तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 4.5 साल शराब से दूर था, लेकिन मेरा घमंड नहीं टूटा। मैं किसी को अपना अनुभव बताना नहीं चाहता था, किसी का मेरा समस्या नहीं बताना चाहता था, किसी का मेरा जो भी समस्या चलता है वो बताना नहीं चाहता था। खाली अल्कोहलिक सनस में आता था, मीटिंग करता था, 1.5 घंटा बैठता था, जाता था। और इधर जो भाई लोग बोलते हैं कि तुमको जो अच्छा लगेगा वो लिया करो, जो अच्छा नहीं लगता छोड़ दो। मैं अच्छा भी नहीं लिया, बुरा भी नहीं लिया। ये मेरा प्लस पॉइंट था दोस्तों। और अल्कोहलिक सनास में आने का बाद बोलता है ना कि ऑनेस्टी अपना साथ में, मेरा पास वो भी नहीं था। मैं खाली बोलते है ना हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ, ऐसा मैं खाली ये मेंबर को खाली दिखाता था कि मैं शराब से दूर हूँ। और मेरे में इसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आया। मैं अल्कोहलिक सनस में बोला ना उसकी पिछड़ाई गर्म करके गया, मेरे इसमें साथ में कोई चेंजेस नहीं आया, और मेरे साथ नम्रता भी नहीं आया। मैं खाली अल्कोहलिक सनस में आता था, बैठता था, जाता था। ये मेरा शुरुआत का परेड था दोस्तों। लेकिन लेकिन भगवान की कृपा इसको बोलूंगा कि मैं कम से कम शराब से दूर हो गया। शराब से दूर हो गया, एक अच्छा महसूस होने लगा मुझे, क्योंकि मैं चैन का नींद सोता था। क्योंकि मैं शराब पीता था ना तो चैन का नींद नहीं सो सकता था। क्यों नहीं सो सकता था? कि शराब पीने के बाद ही मुझे नींद आता था। लेकिन मेरे को नॉर्मल नींद कभी नहीं आया, शराब पीने से पहला कभी नींद नहीं आया दोस्त। लेकिन मैं अल्कोहलिक सनस में आता हूँ, बिना शराब पीते हुए मैं सो सका। ये भगवान की कृपा है दोस्तों। मैं और एक बात बोलूंगा कि अल्कोहलिक सनस में आया है तो मैं आप लोग का बात सुनने लगा। उसी से कितना मीटिंग निकाल। आप लोग का बात सुनने लगा, क्योंकि मैं किसी मेंबर का या किसी भाई का मैं बात सुनने वाले में नहीं था दोस्तों। और मैं सुनाने वाला था, वो भी सुनाता था कभी दारू पी के दोस्तों। लेकिन मीटिंग छोड़ा नहीं। कोई अगर नवा भाई रहेगा या अंदर बाहर चलता रहेगा तो मीटिंग छोड़ो मत। मीटिंग में आते रहो, आज ना कल, कल नहीं परसों, कुछ ना कुछ आपको ऊपर चेंजेस आ जाएगा। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि मैं जो करता हूँ जो गलत है, मैं जो चलता हूँ गलत है, मैं जो ये मैं आके पिछोड़ा गरम करता हूँ ये गलत है। ये मुझे खुद को महसूस हो गया दोस्तों। ये भगवान की कृपा है। मैं गलत था, मैं गलत था, ये मुझे पता पड़ गया ना। तब से मुझे मालूम पड़ा कि अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मैं जो एड़ेचाली करता है ना उसका परिणाम मुझे मिलता है। एड़ेचाली नहीं करना चाहिए था, लेकिन
बोलता है ना कि मेरे जैसा शराबी, घमंडी, हलकट, ये सब करता है, शुरुआत में करता है, मैंने किया, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि रिजल्ट जीरो। इसका रिजल्ट है ना जीरो, क्योंकि मैं शराब से दूर हूँ। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ झमेला में नहीं पड़ना है मुझे, मेरे को खाली शराब से दूर रहना है। लेकिन दोस्तों की अल्कोहलिक सनस में आने का बाद बोलता है कि हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा। ये अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कभी मैं सोचा नहीं। और उसका बाद जो मुझे सद्बुद्धि जब आया 4.5 साल का बाद, तभी मैं समझ गया कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है। जो अल्कोहलिक सनस बोलता कि मन का मेरा विरुद्ध कार्यक्रम है, ये मेरा मन का विरुद्ध है। लेकिन मेरा मन बोलता है कि मेरे को सीधा रास्ता में चलना है, लेकिन मैं वो सीधा रास्ते में नहीं चलता हूँ, तो मैं गलत रास्ते से चलता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम का क्या है मुझे मालूम नहीं। और मैं अल्कोहलिक सनस में क्या के लिए है, खाली शराब से दूर रहने के लिए। शराब से दूर हो गया, बाकी क्या करना है मुझे। लेकिन जो अल्कोहलिक सनस में आने का बाद मुझे जो बोलता है ना कि हमें जो मिला है वो आपको भी जरूर मिलेगा। जो हमें मिला मतलब मुझे जो मिला है वो आपको भी जरूर मिलेगा। मुझे क्या मिला है कि मन का शांति जरूर मिला है दोस्तों। अल्कोहलिक सनस में आने का बाद मुझे मन का शांति जरूर मिला है। नहीं तो मैं बोलते हैं ना कि चिड़चिड़ा असंतुष्ट रहता था, लेकिन मुझे शराब से दूर रहने के बाद एक मन की शांति मिला है। और जैसा कि मैं अल्कोहलिक सनस में आता हूँ तो मेंबर लोग बोलते हैं कि शुरुआत में बोला था मुझे कि दारू का अड्डे का साथ पास में नहीं जाना, या वो जो साथ में पीता था उनका साथ में नहीं जाना। और वो मीठा गीठा खाने को तो मुझे पता नहीं, वो मीठा गीठा खाने के मुझे कोई बोला भी नहीं और मैं खाया भी नहीं मीठा। ये मैं मेरे को बोला होगा तो मैंने सुना नहीं, उसको कोई ध्यान दिया नहीं दोस्तों। ये मेरा गलती भी हो सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि बोला होगा मेंबर, लेकिन मुझे मालूम नहीं आज तक। मैं बोलता है ना कि मेरा माइंड भ्रष्ट करके आया था मैं, और भ्रष्ट ही रह गया मेरा। 4.5 साल तक ऐसे रह गया मेरा। मैं जो बोला कि मीठा खाओ बोल के बोला होगा वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं मीटिंग में ध्यान पूर्वक सुना नहीं दोस्तों। और इसका परिणाम क्या होता है कि मैं अल्कोहलिक सनस में आगे कुछ फायदा नहीं हो गया। बोलता है ना ड्राई सोबर, खाली शराब से दूर हूं। लेकिन और बोलता है ना कि जितना ओल्ड टाइमर है, जितना न्यू कमर है, जितना न्यू मिडिल टाइमर है, मेरे लिए सब बराबर है दोस्तों। एक दिन का 100 बार भी बराबर है, 25 साल वाला भी 100 बार बराबर है, और 3 महीना वाला भी 100 बार बराबर है। क्यों? ये मेरा अनुभव है, दूसरे को नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मेरा पीछे 15 दिन का बाद आया मेंबर मुझे सिखाया कि अल्कोहलिक सनस का कार्यक्रम क्या है। मैं तब तक किसी को बताना नहीं चाहता था, और मैं किसी को पूछना भी नहीं चाहता था। और उसने मुझे सामने से बताया, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि सामने से क्यों बताया कि मैं खाली शराब से दूर है ना, कि मुझे तो बाकी कुछ करना नहीं है ना, तो उसमें मैं उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं किया, किससे बात भी नहीं किया, किससे बोला भी नहीं, जिससे शेयरिंग में भी नहीं बताया। मैं खाली मीटिंग आता तो जाता था। और वो जो मुझे सिखाया कि 12 कदम क्या है, और 12 कदम क्यों करना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या आता है, ये मुझे करने का बाद मालूम पड़ गया दोस्तों। तब तक मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन उससे पहला मैं अल्कोहलिक सनस में आके भी, जो अल्कोहलिक सनस में आने के बाद मेरा ग्रोथ होता है, मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और वो मेरा माइंड भी स्थिर रहता है। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आके मैंने
जो शराब पीने के टाइम कर्जा नहीं किया, लेकिन अल्कोहलिक सनस में आके मैं कर्जा किया। क्यों कर्जा किया? कि मैं कार्यक्रम को पर चला नहीं, या 12 कदम समझने की कोशिश नहीं किया मैं, या मैं खाली शराब का सामने हकबल नहीं, मैं सबका सामने हकबल हूँ। क्योंकि आज भी मैं बोलते हैं ना कि किसी का कोई मुझे, आज भी मेरा ईगो इतना ही है कि मैं, मगर उसका तीव्रता कम हो गया। बाकी आज भी गुस्सा मुझे बहुत आता है। कोई भी ग्राहक अगर दुकान में आएगा, मेरे को उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे को भी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसमें भी मैं शांत रहने को सीखा हूँ कि आप लोग ने जो बताया, ये आप लोग ने जो शेयरिंग किया, हमारा तीव्रता कम हो गया दोस्तों। ये भी भगवान की कृपा है। क्योंकि मैं आज औरत का धन्यवाद हूँ, ये आभारी हूँ। क्योंकि अगर शराब पीता पीता था तो आज मैं इस दुनिया में नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? कि मैं लास्ट में शराब पी के मरना चाहता था, या मैं खुदकुशी करना चाहता था, मगर दोनों में नाकामयाब हो गया। लेकिन अल्कोहलिक सनस का मुझे मैसेज मिला, इसके लिए मैं आज औरत का आभारी हूँ। उसका आत्मा को शांति मिले। लेकिन मुझे आज शराब से दूर रखे, वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि मैं जो सबसे भाग्यवान बनूंगा, क्योंकि आज शराब से दूर हूँ। और समस्या, देखो समस्या आते रहेगा जाते रहेगा, बोलते हैं ना कि ये दिन में निकल जाएगा। क्योंकि आ, अभी मेरा आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं? कि मैं अभी आप लोगों को मालूम है कि मैं थोड़ा परेशानी चलता हूँ। परेशानी में भी मन की शांति है। क्यों शांति है? मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। कि पहला मैं शराब पीता था तो तमाशा करता था, या हंगामा करता था, दुनिया को दिखाता था। जो नहीं है वो भी दिखाता था, जो है वो भी दिखाता था। लेकिन आज वो जो है वही बताने को कोशिश कर रहा हूँ। पहले मेरे पास जो बोलते हैं ना, सोच है ना, कभी भी मेरा नेगेटिव था। आज सोच पॉजिटिव है। इतना ही फर्क है दोस्तों। अल्कोहलिक सनस में आने के बाद जो मैं ये बोला ना कि खोया हुआ भगवान को पाया, और आप लोग का जो मुझे अल्कोहलिक सनस में जो प्यार मिला, उसका भी मैं आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? कि आप लोग अगर अल्कोहलिक सनस में मेरा स्वागत नहीं करता था, या मुझे बताता नहीं था आप लोग की कमिला हमारा अच्छा हो गया, आपका भी जरूर अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं बताता तो मैं अल्कोहलिक सनस में टिकता नहीं था। और मेरे को दुनिया में कोई मुझे जगह नहीं था। यानी क्योंकि मैं शराब पी के तमाशा करता था। थोड़ा भी पीता तो तमाशा करता था, ज्यादा भी पीता तो तमाशा करता था। बोलते हैं ना कि मैं कभी कभी पीता था कम, लेकिन दिखाता तो ज्यादा। कभी कभी पीता ज्यादा और दिखाता भी ज्यादा, दोनों तरफ था मेरा। लेकिन अल्कोहलिक सनस में आने का मुझे बोला कि सावधान रहने की सिखाया, और एक बैलेंस में रहना है। मुझे बैलेंस, मेरे पास बैलेंस चीज का कोई था ही नहीं। क्योंकि मैं बैलेंस में कभी नहीं रह गया दोस्तों। शराब पीने के टाइम मेरे पास कोई चीज का बैलेंस नहीं, टाइम टेबल नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा चलता है चलना दो। सुबह होएगा तो दारू पीने का, दोपहर को होएगा दारू पीने का, रात को होएगा दारू पीने का। और जब तक किसी में पैसा है दोस्तों, अगर किसी में, अगर मेरे पास कितना भी पैसा रहेगा, जब तक मैं शराब पी के पैसा खाली नहीं करूंगा, तब तक मैं काम जिम करूंगा नहीं। बाहर में गया काम। लेकिन जो पैसा खत्म होता तो तब काम पे जाता था। और काम भी क्या करता था? कि मतलब के लिए काम करता था। बोलता ना कि ये जो अल्कोहलिक सनस से हमको जो फ्री मिला है, क्या फ्री मिला है? कि आप लोगों का अनुभव फ्री मिला है। मुझे कोई पैसा देना नहीं पड़ा। लेकिन मुझे इधर चाह को
जो 1.5 घंटे में मीटिंग में किटी चलता है, चाय आता है और एक बिस्किट खाने का बाद वो मुझे अच्छा महसूस होने लगा। ये भगवान की कृपा है दोस्तों, क्योंकि मैं शराब पीने के टाइम कभी बिस्किट नहीं खाया, कभी चाय पिया नहीं। चाय पिया तो बोलते हैं ना कि दारू पीने का बाद कभी मैं चाय पिया नहीं, और मुझे सुबह उठने के बाद भी चाय पीने का उतना इंटरेस्ट नहीं था, दारू पीने का अच्छा लगता था। और अल्कोहलिक अनोनिमस में आई एक कटिंग चाय पीने के बाद, एक बिस्किट खाने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो गया। ये भी भगवान की कृपा है। और दूसरी बात है कि अल्कोहलिक अनोनिमस में आने का बाद में जो चिट्ठी घूमता है ना, तो मेरा ये अनुभव बोलूंगा, किसी को अगर मेरा अनुभव से ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं चीटी घूमता था तो मैं चीटी में सब लोग डालता है बल्कि मैं डालता था। वो भी डालता था कैसा, मैं शराब नहीं पीता हूँ तो भी जोल करता था, वही पैसा मैं डालता था। और वो डालता था कि जितना पैसा अगर 5 रुपया या 2 रुपया या 1 रुपया होगा तो वो डालता था, क्योंकि सब लोग डालता है ना, इसके लिए डालता है। लेकिन मुझे मालूम पड़ गया वो जो 12 कदम करने के बाद हम पैसा क्यों डालना चाहिए, कि हमारा अगर ये ग्रुप चलना चाहिए तो हम ग्रुप के लिए डालना चाहिए। क्योंकि मेरे जैसा कोई न्यू कमर आएगा, उसको जो 12-20 क्वेश्चन का पेपर देगा उसको भी पैसा लगता है। वो अल्कोहलिक अनोनिमस का जो भी कार्यक्रम चलता है उसको पैसा देके ही खरीदना पड़ता है। सब कोई पुकाट मिलता नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कि शराब पीने के टाइम कितना पैसा महीने उड़ाया वो मुझे पता नहीं, और किसे में जब तक मैं पैसा रहेगा तब तक मैं काम पे नहीं जाता था, किसे में रखता पैसा खत्म होने के बाद जाता था। लेकिन मैं वो बोलते हैं ना कि चिट्ठी में डालने के टाइम कभी 1 रुपया या 2 रुपये डाला होगा। ये मेरा अनुभव है, दूसरे का नहीं। वो भी मैं क्यों डालता था, सब लोग डालता है इसके लिए मैं डालता। अगर सब लोग नहीं डालता था तो मैं भी नहीं डालता। ऐसा कमीना आदमी हूँ दोस्तों में। लेकिन आज वो छोड़ के बोलते हैं ना कि अगर मैं निस्वार्थ भाव से कुछ भी करूंगा तो मुझे उसका बोलते हैं ना कि फल मिलने के जो देखने का नहीं हमको। अगर फल मिलेगा तो मिलेगा, ईश्वर का अगर इच्छा होगा तो मिलेगा। कि मैं जो आज सोबर हूँ, शराब से दूर हूँ, ये भी एक भगवान की कृपा है। क्योंकि मैं सुनने वाले में नहीं था। क्योंकि आज मैं किधर भी जाएगा तो जो मेरे पास ताकत है उतना मैं किटी में डालने का कोशिश करता हूँ। क्योंकि फिजिकल भाई जाता नहीं जाता। अगर वो कोई बंदा दिल्ली से आया है या नागपुर से आया है या किधर सूरत से आए तो ये लोग के साथ कभी मीटिंग जाता हूँ तब डालता हूँ, नहीं तो फिजिकल मीटिंग के लिए मुझे इतना टाइम भी नहीं। और मैं अभी 7-8 दिन से एक 3 दिन से तो घर से हिला ही नहीं, घर पे ही सोया था। उसका 3 के 4 दिन के बाद दुकान में 2 घंटा 3 घंटा ऐसा करके गया। फिर सुबह सोने का, रात को सोने का, काट से उठने का नहीं। लेकिन भगवान ने मुझे बचाया। और मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में जो आप लोगों का अनुभव का मैं बहुत आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ कि मेरे जैसा घमंडी बोलता था, मुझे गांव में बोलता था, मेरा रिश्तेदार बोलता था, या मेरा अड़ोस पड़ोसी बोलता था, कोई भी शराब से दूर रह सकता है लेकिन ये कामिल शराब से दूर नहीं रह सकता है। ये मेरा बात नहीं है दोस्तों, ये मेरा बात नहीं है। मेरा रिश्तेदार, मेरा अड़ोस पड़ोस, मेरा जो दोस्त यार बोलता था। क्योंकि मैं ये ऐसा हंगामा करता था। आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ तक शराब को पीछे पागल था, और शराब पीने के बाद मैं क्या हरकत करता था ये मुझे मालूम, मेरा ईश्वर को मालूम। लेकिन उसमें भी मुझे बचाया दोस्तों।
ये भगवान की कृपा है। मैं अभी कल ही मुझे एक फोन आया था दोस्तों कि एक मेंबर 1 महीना, यदि 1 महीना 1 साल करता है, 2 साल करता है, फिर 6 महीने करता है, फिर 4 महीने करता है, ऐसा पीछे रहता है। अभी वैसा अगर होता तो मैं सोचता था कि मेरे ऊपर भगवान है, उनके ऊपर भगवान है, लेकिन भगवान सबका अंदर काम करता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उसको उसको भी आत्मा शांति देना दो, शराब से दूर रहना दो, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन मैं उसको शराब से मैं दूर नहीं रख सकता हूँ। मैं सजेशन दे सकता हूँ, और मैं इधर कोई भाषण देने को नहीं आया या लेक्चर देने को नहीं आया। जो मेरा अनुभव है बताने की कोशिश किया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं बोलते हैं ना कि मैं मरते दम तक शराबी रहेगा, ये मुझे मालूम है। और मेरे पास अभी आपको मालूम है, मैं बीच में बोला था ऑस्ट्रेलिया का 1 लीटर दारू अभी भी कबाड़ में पड़ा है, अभी भी पड़ा है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार आएगा उसको दे दूंगा मैं, जो पीने वाला रहेगा। मगर मैं लेके जाके देगा तो मेरा बोलता है ना कि मुझे शराब लेके आया, थोड़ा तुम पिया बोल के फोर्स करेगा। इससे मैं किसी को गिफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं लेके जाके दूंगा तो मुझे फोर्स करेगा कि अभी इतना दिन से शराब नहीं पिया है, थोड़ा पिएगा तो क्या होगा। लेकिन मुझे मालूम है, मैं अगर शराब पिएगा तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, ये मुझे पता है। इसके लिए मुझे अल्कोहलिक क्लास में बोलते हैं ना कि सावधान रहने के लिए, इसके लिए बोला कि मैं एक बार का शराबी, मरते दम तक शराबी रहने वाला हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने मुझे आज शराब से दूर रख के जिंदा रखा है। ये भी एक भगवान की कृपा है कि मैं औरत मरने से पहले मैं मरना चाहिए था, लेकिन मुझे भगवान ने बचाया। और मैं कितना बार ब्लैकआउट में रोड पे गिरा हूँ, गटर में गिरा हूँ, किधर किधर गिरा हूँ। कभी कभी मैं शराब लिमिट में रहता तो मैं रोड क्रॉस करने के लिए डरता था। अगर शराब ज्यादा टाइट होने के बाद बिंदास जाता था। क्यों जाता था कि शराब अंदर मुझे डेयरिंग देता था और मैं रोड क्रॉस करता था। मगर थोड़ा दारू पीने के बाद रोड क्रॉस करने के लिए भी डरता था। मेरा जैसा बेवड़ा डर होगा था, वो मुझे पता है कि मैं खुदकुशी करने के लिए गया था, मैं नाकामयाब हो गया। तो मैं सोचा कि अभी ये सब लफड़े में नहीं पड़ने का है, कि अल्कोहलिक सनस का जो हमको रास्ता निकाला उसके ऊपर चलने का कोशिश करने का 12 कदम क्या है मुझे समझना है। लेकिन मैं भी पूरा समझा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं लिखा गीखा नहीं, जो सर को मेरा अनुभव है बताया। इसलिए मेरे को बोलता है ना कि 12 कदम भी परफेक्ट मुझे समझा नहीं। क्यों समझा नहीं? क्योंकि मुझे इतना बोलता है ना कि मैं 4.5 साल अल्कोहलिक सनस में पिछड़ा गरम करके गया। क्यों गया? अगर भाई लोग का शेयरिंग सुन के मैं 12 कदम क्या है समझने को कोशिश कर सकता था, लेकिन मुझे जरूरत नहीं समझा। बोलते ना कि उस टाइम में थोड़ा जवान था, अभी बुढ़ा हो गया, तो उस टाइम नहीं कर सका। तो आज मैं इतना, मेरा मेमोरी इतना परफेक्ट नहीं है। अभी देखो कभी कभी आँख से भी बराबर दिखता नहीं। अभी मुझे लगता है कि आँख का भी दिक्कत हो गया लगता है, क्योंकि चश्मा रखता तो वो सब अंधेरा दिखता है। इसके लिए मुझे और शुगर वाले को तो आँख बराबर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसके ऊपर भी बोलते हैं ना कि कंट्रोल मेरा नहीं है, मेरे को डॉक्टर दिखाना है। मेरे हेल्थ के बारे में केयर नहीं किया मैं शराब पीने के टाइम। आज मुझे केयर करना है, अपने ऊपर प्यार करना है। ये भी मुझे अल्कोहलिक सनस में आप लोग ने बताया, ये भी भगवान की कृपा है दोस्तों। मैं दूसरी बात है कि ये सर्विस में मैं इन्वॉल्व हो गया, उससे मुझे बहुत फायदा मिला दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि
अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके सर्विस करके क्या मिला है क्या नहीं वो महीना नहीं रहता, लेकिन मैं आज शराब से दूर हूँ। ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बोलते ना कि एक मेंबर ने बोला था कि मुझे शुरुआत में बोला था कि कामिल अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके आप वो एक चैन से दारू नहीं पी सकता है। और दूसरी बात बताया, कामिल अगर शराब पीते 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 रहेगा ना, तुम्हारा गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, या बंगला है, या दुकान है, और कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन शराब पीते पीते रहेगा तो तुम इस दुनिया में नहीं रहेगा, बाकी सब इधर ही रहेगा। लेकिन मैं सोचा ये बात सही बोलता है, गलत नहीं बोलता है, लेकिन मैं वो समझने के लिए मुझे टाइम लग गया। वो बोलता तो सही बोल के उस टाइम समझ गया, लेकिन उसको बराबर समझने के लिए मेरे को टाइम लग गया। क्यों टाइम लगे कि शराब पी के मेरा दिमाग ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि मैं सीधा चलने वाला मैं नहीं है, टेढ़ा ही चलने में। इसके लिए मुझे सावधान रहने के लिए इसके लिए बोला कि मुझे बोलता ना कि एक अंधे को लकड़ी का सहारे पे चलता है, टोक टोक के चलता है, लेकिन मेरे जैसा बेवड़े को एक मेंबर का सहारा या मेरा स्पॉन्सर का सहारा या कोई ये मेंबर का सहारा लेना ही पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है कि मैं सही नहीं चलता हूँ, मेरा जो डिसीजन है हमेशा रॉन्ग रहता है, और डिसीजन लेने के लिए मुझे भगवान से प्रेयर करना पड़ता है, और प्रेयर करके आप लोग से जो भी भाई से उसका राय लेना पड़ता है। कभी कभी मैं राय लेने से नहीं लेता हूँ तो भी मैं थोड़ा तकलीफ में पड़ता हूँ दोस्तों। मैं गए टाइम ऐसे तकलीफ में पड़ गया, मैं सजेशन लिया सही लेकिन निर्णय बराबर लिया नहीं। मैं वो मेरा गलती है, इसके लिए मैं मान लिया कि मैं शराबी हूँ। इसके लिए मेरा जो सोच विचार है वो मेरा सोच विचार को लगेला बीमारी है, साथ में मेरा सोच सही नहीं चलता है। मैं सोच कितना भी कोशिश करूंगा तो सोच मेरा गड़बड़ी चलता है, कि इसके लिए मुझे सावधान रहना है, और वो जो रोजाना मीटिंग करना है, और अदर मेंबर से बात करना है, और भगवान से मेरे को रोज पुकारना है कि मुझे आज का दिन शराब से दूर रखो। बाकी सब भगवान अपने ऊपर जो बोलते हैं ना कि लविंग गॉड है, कि मैं जो पुकारता हूँ वो पुकार से मेरा उसमें रिजल्ट तो जरूर आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसको मुझे एक्सेप्ट करने के लिए ताकत अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो आप लोग देता है, उसके लिए मैं आज शराब से दूर हूँ। साथ में एक एक दिन के हिसाब से जो कार्यक्रम को चलने के ऊपर आप लोग का मदद से आज शराब से दूर हूँ। और आज मुझे भाविन भाई पूछा तो मुझे अच्छा लगा कि मैं शेयरिंग करना चाहता था, लेकिन देखो मेरे जैसा गवर्नमेंट मुंह किसी को बोलना नहीं चाहता था और किसी को बताना नहीं चाहता था। ये भी एक भगवान की कृपा है कि मेरे को बोलने का इच्छा था। हाँ, तो बोलने का इच्छा था, भगवान ने जब वो मेरे लिए रास्ता दिखाया, बोलते हैं ना कि ये मेरे लिए भगवान की कृपा है। मैं इतना ही बोलूंगा कि टाइम भी हो गया। किसी भाई को मेरा जो बोलने से या मेरा आ, या मेरा बताने से कुछ तकलीफ होगा तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। और मैं कोई लेक्चर देने को नहीं आया या मैं कोई स्पीकर नहीं है, मेरा अनुभव है वही बताने को कोशिश किया। हेल्पिंग एंड ग्रुप में मुझे बोलने को मौका दिया, आप लोग ने शांति से सुना, इसके लिए सभी का मैं आभारी हूँ, और भगवान का भी आभारी हूँ। आप लोग ने इसे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। कीप कमिंग बैक।